नमस्कार दर्शकों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दर्शकों, हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में एक त्यौहार रक्षाबंधन पूर्व प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस वर्ष यह त्यौहार 30 अगस्त को मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन का त्यौहार काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इन दिनों बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबे जीवन की कामना करती हैं। इस लेख में आप जानेंगे कि रक्षाबंधन पूर्व का ऐतिहासिक महत्व क्या है एवं उस अद्भुत विधि के बारे में जानेंगे जिससे पूर्व परमेश्वर स्वयं रक्षा करेंगे। भाई बहन एक दूसरे के साथ खेलते, लड़ते, झगड़ते बड़े होते हैं और यदि उम्र में अधिक अंतर होता है तो एक दूसरे के मार्गदर्शन और आदर्श साबित होते हैं। खट्टी मीठी यादों को साथ लिए एक दूसरे के साथ कई शैतानियों को आजमा देता है। यदि रिश्ता उम्र बढ़ने के साथ मजबूत होता है और जीवन के विभिन्न चरणों से गुजरता है। बड़े भाई अपनी बहन के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता होते हैं। बहुधा माता या पिता के न रहने पर भाई ही बहन के लिए उनका साथ लेकर उन्हें प्रेम और दुलार देता है। इसी प्रकार बड़ी बहन संवेदनशीलता होती है, भाइयों पर अपनी ममता बरसाती है। त्याग, समर्पण, खट्टे मीठे झगड़ों से बना भाई बहन का भावनात्मक रिश्ता किसी के भी जीवन को मूल्य धरोहर होता है। रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई के हाथ पर एक धागा, जिससे राखी कहा जाता है, बांधती है। बहनें भाइयों के माथे पर तिलक लगाती हैं, उनकी कलाई पर राखी बांधती हैं और मिठाइयों का आदान प्रदान करती हैं। इस अनुष्ठान को करते समय बहनें अपने भाइयों की सलामी की प्रार्थना करती हैं। भाई अपनी बहन को उपहार देता है और प्रतिज्ञा करता है कि वे उसके साथ खड़े रहेगा और हर परिस्थितियों में उनकी रक्षा करेगा, देखभाल करेंगे। दोनों भाई बहन राखी बांधने से पहले व्रत रखते हैं। अनुष्ठान करने के बाद ही वे भोजन करते हैं। एक तरफ बहन अपने भाई की लंबी आयु और समृद्धि की प्रार्थना करती है, दूसरी तरफ भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देता है। यहाँ यह बताना आवश्यकता है कि यह प्रतीकात्मक त्यौहार केवल रूढ़िवादिक है। क्या भाई की किस्मत के दुख इस प्रार्थना से टल सकते हैं? यह बहन के जीवन के कष्ट आदि इस त्यौहार से खत्म हो सकते हैं? ऐसे हो तो संसार में कोई भी दुर्घटना नहीं होना चाहिए। इस त्यौहार को मनाने के पीछे कई सारी कहानी भी हैं। उनकी वास्तविकता आज इस लेख में हम जानेंगे। भारतीय संस्कृति और जनजीवन में त्यौहार का बड़ा महत्व है। सभी त्यौहार किसी न किसी घटना से जुड़े हुए हैं। रक्षाबंधन भी इसी कड़ी में आता है। रक्षाबंधन की कहानी ऐसी है कि भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण कर बाली राज के अभिमान को इसी दिन चकनाचूर किया था। इसीलिए यह त्यौहार बलिय नाम से भी प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र राज्य में नारियल पूर्णिमा या श्रवणी के नाम से यह त्यौहार विख्यात है। इस दिन लोग नदी या समुद्र के तट पर जाकर अपने जनेऊ बदलते हैं और नदी या समुद्र की पूजा करते हैं। दूसरी मान्यता के अनुसार ऋषि मुनियों के उपदेश की पूर्णाहुति इसी दिन होती है। वे राजाओं के हाथों में रक्षा सूत्र बांधते हैं। उद्देश्य होता है कि ऋषि मुनि निर्वध होकर अपनी भक्ति या क्रियाक्रम संपन्न कर सकें। राजा तो वैसे प्रजापति और रक्षा होता है। इसी कारण से आज भी इस दिन ब्राह्मण अपने यजमानों को राखी बांधते हैं। भाई बहन के रिश्ते का पवित्र पर्व है। रक्षाबंधन पर सभी बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांध कर भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं और भाई भी बहन की रक्षा का प्रण लेता है। इस पर्व पर शुभकामनाएं, संदेश और राखियाँ भी एक दूसरे को भेजी जाती है। विचार करें, क्या रक्षाबंधन से लोगों की रक्षा
होती है? क्या क्रमबंध या प्रबंध राखी बांधने से टल जाते हैं? क्या भाई बहन के जीवन के संकट राखी के धागे से रोके जा सकते हैं? क्या व्यक्ति अपने भाग्य के अनुसार मृत्यु को प्राप्त नहीं होता? क्या किसी दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति की बहनें कभी उसके लिए प्रार्थना नहीं की होंगी? क्या शहीद होने वाले सैनिक की बहन ने अपने भाई के लिए दुआ न मांगी होगी? जाने सबके पीछे का कारण। महाभारत काल में कृष्ण और द्रौपदी को भाई बहन माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शिशुपाल का वध करते समय भगवान श्री कृष्ण की तर्जनी उंगली कट गई थी। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर उनकी उंगली पर पट्टी बांधी थी। उस दिन श्रवण पूर्णिमा का दिन था। तभी से रक्षाबंधन श्रवण पूर्णिमा को मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि कृष्ण ने एक भाई का फर्ज निभाते हुए चीर हरण के समय द्रौपदी की रक्षा की थी। वास्तव में वे कृष्ण नहीं बल्कि पूर्ण परमात्मा थे, जिन्होंने द्रौपदी का चीर हरण बढ़ाकर उसकी लाज रखा, क्योंकि द्रौपदी ने अपने प्रबंध में किसी अंधे साधु को वस्त्र दान किया था। उसका फल उसे उस सभा में परमेश्वर को याद करने पर लाज रक्षा के रूप में तुरंत मिला। इतिहास के अनुसार राजा पोरस को सिकंदर की पत्नी ने राखी बांधकर अपने सुहाग की रक्षा का वचन मांगा था, जिसके चलते सिकंदर और पोरस ने रक्षा सूत्र की अदला बदली की थी। एक बार युद्ध के दौरान सिकंदर ने पोरस पर हमला किया तो वह रक्षा सूत्र देखकर उसे अपना दिया हुआ वचन याद आ गया और उसने पोरस के युद्ध नहीं किया। विवेक कहता है कि युद्ध कभी भी किसी के लिए अच्छे साबित नहीं हुए। लाखों सैनिक युद्ध में मारे जाते हैं, क्या वे किसी के बेटे, भाई या पत्नी नहीं हुए? अतः इस प्रकार की कहानी का तर्क देकर रक्षाबंधन के त्यौहार को शास्त्र सम्मत नहीं ठहराया जा सकता है। रक्षाबंधन लोग इसलिए मनाते हैं ताकि भाई बहन की रक्षा कर सके, किंतु रक्षा तो केवल पूर्ण अविनाशी परमात्मा कबीर देव ही कर सकते हैं। अन्यथा तीनों गुणयुक्त देव, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमोगुण शिव जी तो विधि के विधान से ही बाधे हैं। जब किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई भी किसी को कुछ नहीं दे सकता। लोग परमात्मा द्वारा रची विधान को पूरा करने के निमित्त मात्र बनाते हैं। माता पिता संतान का पालन पोषण करते हैं, यह भी क्रमबद्ध है। जीवन के सभी रिश्ते, चाहे वह भाई, माता पिता, बहन, पत्नी, मित्र, प्रेमी आदि कोई भी हो, पिछले ऋण संबंधों के कारण ही होता है। कबीर साहब कहते हैं, एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता न पूतम। ऋण संबंध जुड़े एक नाता, अंत समय सब 12 बाठा। अर्थात सभी रिश्ते ऋण संबंध से जुड़े हैं, किसी पर निर्भर नहीं हुआ जा सकता। सभी अपने भाग्य का लिखा भोगने के लिए विवास है। यदि भाग्य से अधिक चाहिए और इस अप्रत्याशित लोक में 100% मुख्य और रक्षा की गारंटी चाहिए तो वेदों में वर्णित पूर्ण अविनाशी परमेश्वर की शरण में आए। यदि हमारी भक्ति शास्त्र के अनुसार है तो परमात्मा रक्षा जरूर करते हैं। शास्त्र अनुसार भक्ति क्या होती है? शास्त्र अनुसार भक्ति वह है जो वेदों पर आधारित हो। वेदों पर आधारित भक्ति कैसी? वेदों पर आधारित भक्ति का अर्थ है पूर्ण परमेश्वर कबीर देव की भक्ति करना है। आज जन समाज जानता भी नहीं है कि पूर्ण परमात्मा कौन है। पहले संस्कृत पढ़ने का अधिकार केवल एक विशेष वर्ग को था और उस नकली गुरुओं ने अर्थ का अनर्थ बनाया। वे शास्त्रों के गुण रहस्य को समझ नहीं सके और भोली भाली जनता को गुमराह कर दिया। उनके इस कृत्य के कारण आज तक लोग अंधविश्वास और गलत पूजा विधि में फंसे हुए हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि
कथा पाठ करना, तीर्थों पर जाना, नदियों में स्नान करना, व्रत रखना, मंदिरों में पूजा करना आदि मोक्ष के साधना नहीं है और ना ही ये वेदों में वर्णित विधियां हैं। वेदों में तो पूर्ण परमेश्वर कबीर देव की भक्ति किसी तत्वदर्शी संत से नाम दीक्षा लेकर करने के लिए कहा गया है। यही बात श्रीमद् भागवत गीता में बताई गई है, किंतु आज तक किसी कथा वचन करने वाले या भगवान पाठ करने वाले ने नहीं बताया, क्योंकि वे तत्वदर्शी संत नहीं हैं और ना ही वे शास्त्र रहस्यों से परिचित हैं। गीता के अध्याय 4 के श्लोक 34 में गीता ज्ञानदाता अर्जुन को किसी तत्वदर्शी संत की शरण में जाने का और खोज करने के लिए कहता है। साथ ही गीता के अध्याय 17 के श्लोक 23 में परमात्मा पाने के लिए 3 सांकेतिक मंत्र का उदाहरण किया है और अध्याय 15 के श्लोक 1 सृष्टि रचना की सृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसके केवल तत्वदर्शी संत ही समझा सकता है। अतः किसी तत्वदर्शी संत से नाम दीक्षा लेकर भक्ति करने पर पूर्ण परमेश्वर कबीर देव हमारी रक्षा करते हैं। आइए इस रक्षाबंधन अपनी प्यारी बहनों की खुशी के लिए और हर कष्ट से निवारण के लिए ऐसा तोहफा दें जिससे उनका जीवन सदा सुखमय बना रह सके। इस रक्षाबंधन पर जुड़िए और जोड़िए अपने परिजनों को आध्यात्मिक मार्ग से, जिससे उसके सारे कष्ट का निवारण स्वयं हो जाएगा। आप भी खुशी होंगे और आपके निकटतम प्रियजन भी सुखी होंगे। पूर्ण परमात्मा की भक्ति करें ताकि इस लोक के जन्म मृत्यु चक्र से छूटकर सतलोक जाएं। इस रक्षाबंधन पर आप अपने बहनों को अनमोल पुस्तक जीने की राह भेंट कर सकते हैं। वर्तमान में पूरे विश्व में महामारी, तरह तरह की बीमारी, हादसों का आतंक फैला हुआ है। हम भाई बहनों को एक दूसरे की सुरक्षा की चिंता अवश्य करनी चाहिए। इसलिए सभी भाई बहन उपहार में जीने की राह पुस्तक भेंट करें और तत्वदर्शी संत रामपाल जी से नाम उपदेश लेकर वेदों में वर्णित भक्ति विधि अपनाएं और जीवन का कल्याण कराएं। धन्यवाद।